फिरकी के कारण समारोह आयोजित हो रहा है, ऐसे विजय जी का स्वागत अभिनंदन करना चाहिए। मैं अभी कोरोना से निकल के आ रहा हूँ, उसलिए मास्क भी है और टास्क भी है। तो स्वागत करना चाहिए, मैं उनका स्वागत करना चाहूँगा। यहाँ से दूसरे कार्यक्रम में जाना है, मुझे वो अवसर नहीं मिल रहा है। माननीय आदर्श जी, वरिष्ठ हमारे किशोर जी, अभी जिनका अच्छा वक्तव्य सुन रहे थे, विश्लेषण था। वास्तव में इस बंटवारे और स्थापन के उस उपन्यास या उसको कहानी कुछ कह लीजिए, ये समय मांगता है। अब ये समारोह है, इसलिए इसको संक्षिप्त में ही कहना है, ये हमारी बाध्यता है। जयप्रकाश जी हैं, हमारे विजय जी हैं, आचार्य विजय जी, जैन साहब और सभी विराजमान हैं, और आप सब हैं। सुभाष जयंती भी है, 125 भी है। जहाँ सुभाष का नाम लेते हैं वहाँ तेजस्विता है, ओज है। अरमानों को बांध सका क्या कोई, प्रतिबंध चिंतन पर कैसा। हृदय में यदि उमंग भरी हो, धरती पर बंधन कैसा। देश की धरती आजाद करूंगा, तब मुझे खून दो आजादी दूंगा। कदम बढ़ाता पूरब से आता नेता सुभाष सेनानी। आजादी का इतिहास अभी जीवन मृत्यु की संघर्ष का, उसी संघर्ष गाथा को उसी के उन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर यह बंटवारा, यानी विभाजन और विस्थापन, वास्तव में सारी प्रतिभाएं और सारी बातों का जब मैंने पुस्तक का अध्ययन किया तो इसमें प्रवाह है, चाह भी है, राह भी है, प्रवाह भी है। तो बहुत सारी बातों को समावेश करते हुए ये पुस्तक अंत तक जाती है और एक कंक्लूजन पर हमको ला करके छोड़ देती है। तो ये जो मकसद है किताब लिखने का, ये पूरा हुआ है। और ये न कहें कि हमें कुछ लिखते आता नहीं है, लिखते आना, भावों के अभिव्यक्ति करना, फिर उसको ठीक से सलीके से उसको जमा करके प्रस्तुत कर देना कठिन काम है। पहले तो ये कि विचार आते रहते हैं, विचारों को संकलित करना, उस संकलित विचारों को तरतीब से जमाना, फिर उसका प्रकाशन करना है। प्रकाशन करना और विचारों के बीच में बहुत बड़ा अंतर गैप हो जाता है, क्योंकि एक बार हिम्मत करके लिख दिया तो फिर प्रकाशित करवाने का मामला बड़ा, फिर उसकी बाकी की जो व्यवस्थाएं हैं, प्रूफ रीडिंग है, वो सब सारा। मैंने देखा है कि किताब भी अच्छी छपी है, पुस्तक का कलेवर भी बहुत अच्छा है और छापने वाला बहुत अच्छा ही है, परंतु लिखने वाला बहुत अच्छा है। तो ये क्योंकि एक इतिहास लिए हुए हैं, और इतिहास को जब भी हम कहते हैं तो निश्चित रूप से हमें अपने देश के बारे में, परिस्थितियों के बारे में हमारा ध्यान जाता है। मैं कश्मीर के आंदोलनों में सन 70 से जाता रहा हूँ, और उसके कई बार हमने स्वरूप को देखा भी है। एक बार जब 1990 के आसपास का एक आंदोलन था, तो वहाँ भी उस प्रकार का आतंकवादी गतिविधियाँ और उसके पहले की परिस्थितियों में हम लोग गए थे। क्योंकि मैं संघ का कार्यकर्ता रहा हूँ अभी भी, तो वो संस्कार में है। हम मस्तों में आग मिले कोई हिम्मत वाला, बिजली सी तड़फन नस नस में, आज नहीं हम अपने बस में, बहुत दिनों अन्याय का हमने बोझ संभाला रे, हरे कोई हिम्मत वाला है।
ये जो जोश था, ये अब चूंकि राजनीति में आ गए तो थोड़ा सा होश, जोश के साथ होश रखना पड़ता है, ऐसा कहा जाता है। परंतु कुल मिलाकर के जोश कहीं छुपता नहीं, तो इसलिए हमारे जो भाई वहाँ गए, जेल में भी गए, मैं भी जेल में रहा अम्बेडकर, और अम्बेडकर में जेल में जाने के बाद विधि का स्नातक हो गया, वहीं पढ़ करके परीक्षाएं देने का काम हो गया, बाहर निकल कर PhD करने का काम हो गया। तो वो वहाँ का उस समय वहाँ खंडकाव्य लिखने का काम था, और जो वहाँ जो लिखा गया है वो बड़ा अद्भुत होता है। कुछ पंक्तियाँ जरूर सुनाऊंगा मैं आपको, क्योंकि समय भी नहीं उतना ज़्यादा है, अगला कार्यक्रम भी मेरे पास है। और वास्तव में हर कार्यक्रम में समय चाहिए, संयम चाहिए। अब बैठने वालों का भी संयम को कितना वो करेंगे, तो परंतु विषय ऐसे हैं कि जिनके ऊपर गंभीरता से विचार होना चाहिए, विश्लेषण होना चाहिए, और उसमें से रचनात्मकता की दृष्टि से हमें क्या करना चाहिए, ऐसा संदेश भी जाना चाहिए। ये जो संदेश देने का काम है, इसी कार्यक्रम के माध्यम से यह संदेश जरूर जाएगा। और ऐसे भी दिल्ली ने तो बहुत सारी बातें उधर देखी है, दिल्ली ने बहुत सारा देखा, और यहाँ के हमारे जो व्यापारी बंधु हैं, व्यापारी समाज है, संगठन है, संस्थाएं हैं, उनने खुल करके और पूरे मन से इस प्रकार की परिस्थितियों का सामना करने के लिए अपनी सहायता देने का काम किया है। तो इन्हें कहा जाए कि भामाशाह की तरह से उन्हें देश के लिए दिया है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो निश्चित रूप से मैं सारे जो व्यापारी वर्ग के हमारे प्रतिनिधि हैं उनका भी मैं हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बचपन से इन सारी बातों को देखते रहा हूँ। अभी 75 हो रहा हूँ केवल मैं, तो पता नहीं और कितना साल और जीने के लिए बाकी होना पड़ेगा, किंतु इन सारी परिस्थितियों में दिल्ली के जब बड़े नेताओं को देखते थे तो बड़ा गौरव होता था। तो हम संघर्षों से निकले, और इसलिए ये संघर्ष की गाथा है, पर रखने का जो तरीका है इसमें उपन्यास की तरह से, इसमें अच्छे वर्णन है, पढ़िए आप, हर एक को अपने पसंद की चीज मिल जाएगी। इसमें सभी रस हैं, श्रृंगार, हास्य ही नहीं, केवल श्रृंगार भी है, उसमें वीर भी है, उसमें सभी कुछ है, सभी प्रकार के विस्मय भी है, उसमें सब कुछ मिलेगा। तो यह पुस्तक एक बहुत अच्छी बन पड़ी है, और इसलिए पुस्तक के प्रकाशक को मैं बहुत, प्रकाशक को क्या, के लेखक को, प्रकाशक को अपनी ओर से बधाई और अभिनंदन करता हूँ। और ऐसे भी हम सब लोग संवेदन शून्य न हो जाएं, इसलिए ये प्रेरणा भी है हमारी। क्योंकि इतिहास यदि हमें ध्यान नहीं रहा तो आगे का भूगोल नहीं बदलेगा, और इसलिए भूगोल बदलने की शुरुआत हुई माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, जो धारा 370 हटाने का काम किया है। अद्भुत काम हुआ, अद्भुत काम। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान, इन्हें वो जो घटना है उस समय की, बलराज बंदूक जी का विस्मरण कर रहे थे हम, हमारी सेनाएं उतरने वाली थी उस हवाई अड्डे पर, जहाँ ऊबड़ खाबड़ था सब कुछ। एक ही रात में स्वयंसेवकों के साथ मिलकर के उस हवाई अड्डे को, हमारी सेना को उतरने के लायक बनाने के लिए जो कष्ट साध्य परिश्रम किया होगा, उसके कारण से हमारी सेना उतरी। फिर वो जो कबायली के रूप में जो पाकिस्तानी सैनिक आ गए थे, उसको हटाने का, दूर भगाने का काम हो रहा था। उसी पर से दुर्भाग्य से युद्ध विराम की बात आ गई। उस वक्त के नेतृत्व के जो भी दोष रहे होंगे, गुण रहे होंगे, वो तो हमारे सबको सामने प्रकट है, किंतु उसके कारण से वो भुगतते रहे हम इतने वर्ष। किंतु उस सारी भूल को दूर करने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। निश्चित रूप से बहुत अभिनंदनीय कार्य हुआ, और देश को गौरव का एक आभास हुआ है कि आज देश में वो काम हुआ है जो कि बहुत पहले हो जाना चाहिए। तो एक अच्छी शुरुआत की ओर हम बढ़े हुए हैं। तो आज का एक प्रसंग हमारे लिए बहुत आनंददायक है। मैं निश्चित रूप से बहुत ज्यादा ना कहते हुए, हमारी संवेदनाएं ठीक रहे। मनुष्य तो वही जो निजन में सृजन कर दे, हे वही मनुष्य जो निराशा में आशा हो गई। निजन की सृजन में निराश की आशा, समीकरण है। निजन के सृजन में निराश की आशा है, विवश के सामर्थ्य में मरण मृत्यु का है। इसलिए मनुष्य और मनुष्यता में अंतर है। यदि मनुष्य जड़ है तो चेतना, संवेदना मनुष्यता है। ये जो संवेदनशीलता है, इसमें से वो सारी बातों का अनुभव कर सकते हो। ऐसे भी लोग पत्थर हुए हैं,
बहुत पसीजते नहीं है, बहुत ध्वनि करने पर होता है। तो ऐसा लगता है कि इस जमाने का जो दस्तूर हो गया है, बना जा रहा है, उसको संवेदनशील बनाने के लिए इस प्रकार के सारे उपाय हमको करना होंगे। जैसे भी पत्थर से पत्थरों का रिश्ता कोई होता नहीं है, जैसे भी पत्थर से पत्थरों का रिश्ता कोई होता नहीं है, पत्थर के दर्द पर पत्थर कोई रोता नहीं है। पत्थर से पत्थरों का रिश्ता कोई होता नहीं है, पत्थर के दर्द पर पत्थर कोई रोता नहीं। सारा देश देख रहा था उस समय में, परंतु कहीं प्रतिक्रिया ही नहीं। पत्थर से पत्थरों का रिश्ता कोई होता नहीं है, पत्थर के दर्द पर पत्थर कोई रोता नहीं है। पत्थर ने कब दिखाया पत्थरों को रास्ता, पत्थर ने कब दिखाया पत्थरों को रास्ता, और पत्थर ने कब रखा है पत्थरों से वास्ता। पत्थर ने कब रखा है पत्थरों से वास्ता। तब भी पत्थर के दर्द को जानता है पत्थर। पत्थर से जुड़ करके सीमेंट, प्यार का सीमेंट हो, देशभक्ति का सीमेंट हो, पत्थर से जुड़ करके पत्थर तो हो जाता है पत्थर। ये आदमी ही है कि आदमियत से जुड़ता नहीं, ये आदमी ही है कि आदमियत से जुड़ता नहीं है। पत्थर से भी अधिक पथरीला हो गया है आदमी, अभी अभी यहीं कहीं था, कहीं खो गया। आदमियत को जिंदा रखने का काम साहित्यकार कर सकते हैं, और इसलिए साहित्यकार सृजन करके समाज के प्रति भी अपना दायित्व का निर्वहन किया है। उनको इस अवसर पर बहुत बहुत अभिनंदन देता हूँ। और एक क्षितिज बनाया है, निश्चित रूप से क्षितिज में जो कुछ भी बनाया है, क्योंकि आज सुभाष जी का पावन स्मरण हो रहा है, वो मेरे हीरो भी हैं। एक व्यक्ति चले वो सारी आजादी खोज बना ले तो कोई कम बात नहीं। तुम स्वतंत्रता की हमारा बुझ न सके साचिरा, उत्सर्ग करने की ललक ली वरण वरण का रक्तिफाड़। तूफानों से राह बनाते चलता, पर्वत लाके बढ़ता जाता, प्रतिबल बढ़ने के निश्चय में विराम कहा विश्राम का। अरे मृत्यु को वरने बढ़ते अलमस्त शहीदों के टोले, भारत माँ की जय जय के नाद से गूंजे दिग्दिगंत जय जय बोले। ऐसा जय हिंद का नारा लेकर के देश को आजाद कराने वाले सुभाष जी की सुभाष जयंती के अवसर पर यह बहुत सुंदर कार्यक्रम हो रहा है। उसके लिए पुरुष बधाई देते हुए आप सबका अभिनंदन। और यही प्रकार से, इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। क्षितिज तक प्रत्येक दिशा में हम उठे नव प्राण भरने। ये क्षितिज है जो हमको दिखाई दे रहा है। प्रत्येक दिशा में, हर विधा में हम उठे नव प्राण भरे। प्राण कब भरे जाते हैं? जबकि प्राण दिए जाते हैं। प्राण ऐसे नहीं होता कि किसी को प्राण देना हो तो प्राण बचा के काम चल जाएगा। प्राण लगा करके काम करने से प्राण आता है। देश को प्राण देने के लिए जब लोग तैयार होते हैं तब देश जीवंत हो जाता है। क्षितिज तक प्रत्येक ऋषि में हम उठे नव प्राण भरने, नव सृजन की साधले हम उठे निर्माण करने। साधना के दीप शुभ हो, ज्ञान का आलोक छाए, नष्ट तृष्णा के तिमिर हो, धाम अपना जगमगाए। मनुष्य विजय जी को और आप सबको अभिनंदन और शुभकामनाएं।